हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 3 सितंबर और अभी ये एक और स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अभी 600 रुपीज़ का जो है लॉस चल रहा है। तो आज फिन निफ्टी में स्ट्रैंगल सेल किए हैं। फर्स्ट स्ट्रैंगल सेल किया था 23,800 की कॉल और 23,650 की पुट में, जिसमें पुट में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसमें 308 रुपीज़ का लॉस है और कॉल में अभी 300 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। उसके बाद एक स्ट्रैंगल सेल किया था 125 क्वांटिटी में 23,950 की कॉल और 23,500 की पुट में, जिसमें पुट में भी अभी जस्ट एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है 625 रुपीज़ का, उसमें लॉस है और अभी कॉल जो है वो कॉस्ट पे ही चल रही है। तो आज मार्केट बड़ा ही चैलेंजिंग है क्योंकि आज भी साइडवेज ही है कल की तरह और स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। पुट में जस्ट एक बहुत छोटा सा एक डाउन मूव आया है और स्टॉप लॉस हिट हो गया है और कॉल अभी देखें तो मतलब सेम लेवल पर ही जो है खड़ी है। तो अभी ये समझिए कि ऐसी सिचुएशन में बहुत साइड एसएल जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और मुझे लग रहा है कि आज भी बहुत साइड एसएल चला जाएगा क्योंकि मार्केट का बिहेवियर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि अगर डिके होना होता तो अभी तक कुछ ना कुछ डिके हुआ होता, लेकिन बिल्कुल भी डिके नहीं है कॉल में और सेम लेवल पे ट्रेड कर रही है और पुट एक लंबे से स्पाइक लगा के वापस आ चुका है। तो इसमें स्टॉप लॉस भी हमारा चला ही गया है। अब ये इंडेक्स का चार्ट है, इसमें देखो मार्केट बिल्कुल ही साइडवेज है। मतलब अगर विक्स हाई होती और प्रीमियम अच्छे होते तो ऐसे मार्केट में तो बहुत अच्छे प्रॉफिट बनते, लेकिन क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुके हैं और ज़रा सा भी अभी कोई मूव आ रहा है डाउन मूव या अप मूव तो उसमें प्रीमियम बहुत तेज़ी से शूटअप हो रहा है, उस वजह से हमारे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं। तो देखते हैं अब मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। हमको तो भाई स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, तो स्टॉप लॉस को हम डेविएट कर नहीं सकते, वो हमारा लगाना हमें ज़रूरी है। तो और अगर मार्केट उतनी लंबे स्पाइक्स मारेगा तो भाई हमारा स्टॉप लॉस तो उसमें जाना ही है। इसीलिए मार्केट में वो आपके बैक टेस्ट वगैरह का बैक टेस्ट काम नहीं करते। आप बैक टेस्ट करके आते हो कि भाई ये हमने 5-5 मिनट से कैंडल आगे बढ़ा दी और उसमें हमको इतना प्रॉफिट मिल गया, डे एंड पे खूब बढ़िया आपका उसमें रिजल्ट आता है। लेकिन जब आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करते हो ना, तो यहाँ पे तो मिनट क्या यार, वो सेकेंड्स में प्राइस मूव होता है। तो इतना लंबा फ्लक्चुएशन आता है, वो फ्लक्चुएशन आपको बैक टेस्ट में कभी दिखेगा नहीं। तो इसीलिए बैक टेस्ट वगैरह के रिजल्ट काम नहीं करते। इसीलिए हमेशा फॉरवर्ड टेस्ट करिए, छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करिए अगर आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अभी बस 10 ही बजे हैं और हमारे स्ट्रैंगल के सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। हमारे 125 क्वांटिटी स्ट्रैंगल में कॉल में 568 का लॉस है, पुट में 625 रुपीज़ का लॉस है और 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल के पुट में 308 रुपीज़ का लॉस है और कॉल में एक अच्छा प्रॉफिट देख रहा था, लेकिन वहाँ से ज़बरदस्त अप मूव आई। उसके बाद हमारा ट्रेलिंग एसेट हिट हो गया तो उसमें 66 रुपीज़ का ओनली लॉस है। तो टोटल अभी हमारा 1438 रुपीज़ का लॉस हम बुक कर चुके हैं। एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा 25 क्वांटिटी स्ट्रैंगल की कॉल का चार्ट है और ये प्राइस जो है हमारा लगभग ये 15 रुपीज़ के आसपास आ चुका था। एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था और उसमें थोड़ा सा ही अप मूव आया है और वो स्पाइक उसमें लगी है 50 रुपीज़ की और मेरा स्टॉप लॉस करीब 31 रुपीज़ के आसपास से हिट कर चुका है। अगर स्टॉप लॉस ना लगा होता तो सोचो 50 रुपीज़ भी जा सकते थे और कोई मतलब इस बात की गारंटी नहीं है कि ये 50 रुपीज़ से जो वापस आ गया वो आ ही जाता। अगर थोड़ा अप मूव और चलता तो ये 50 से 500 भी हो सकता था। तो इसलिए स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना होता है और स्टॉप लॉस को हम बिल्कुल डेविएट नहीं कर सकते। अब ये लगता है कि यार अगर स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो हमारा इतना लॉस जो हुआ है वो ना हुआ होता, लेकिन ये कुछ ऐसा है ना कि एक बार जैसे आप ये गाड़ी मतलब आप रोड पर जो है एक दिन हेलमेट लगा के नहीं जाओगे, 2 दिन नहीं लगा के जाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि आपका डेली एक्सीडेंट होगा। आप हो सकता है कि 500 दिन आप हेलमेट लगा के ना जाओ, 500 दिन आपको कुछ ना हो, लेकिन 500 बस एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपका एक्सीडेंट होगा और वो फिर उसके बाद कोई रिकवरी नहीं। तो बस उसी तरह से हमें यहाँ पर भी काम करना होता है कि हम बिना हेलमेट लगाए यहाँ पर गाड़ी नहीं चलाते। तो स्टॉप लॉस बिल्कुल हेलमेट की तरह ही यहाँ पे वर्क करता है। और ये हमने लास्ट अपना बचा हुआ आज का डायरेक्शनल ट्रेड भी ले लिया है। 52,000 की कॉल को हमने सेल किया है बैंक निफ्टी में 60 क्वांटिटी में 19.4 रुपीज़ के एवरेज प्राइस पे। तो लॉजिक सिंपल है, मतलब मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने कॉल सेल करी हुई है और
एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि बस मार्केट या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए और या तो थोड़ा सा डाउनफॉल दे। तो एक ठीक है, अगर एक अच्छा डाउनफॉल दे देगा तो हम अपनी कॉल को ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा इसमें टारगेट है वो तो थोड़ा मुश्किल है कि इतने कम टाइम में मिल पाए। तो अगर एक डाउनफॉल देता है तो अपनी कॉल को होल्ड थोड़ा करके हम जो है इसमें फुल प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो इसमें प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे सिक्योरिटी किसी बात की नहीं है, आपको अपने रिस्क में को मैनेज करते हुए ट्रेड को लेना है, और अगर लॉसेस वगैरह आते हैं तो उसको टाइमली कट करना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसमें सिंपल वही लॉजिक है कि भाई मार्केट थोड़ा ये देखो स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे ही आ रहा है, डाउन साइड की अच्छे स्पाइक्स दे रहा है, तो अब इसमें अपसाइड ट्रेड लेके करेंगे क्या? जब आंखों से दिख रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है तो इसमें डाउन अपसाइड का ट्रेड लेना मतलब एक तरह की गलती ही है, क्योंकि भाई हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक अपमूव दे दे, लेकिन वो कितनी बार होगा ऐसा? अगर आप हमेशा जो है चलती हुई ट्रेन में अपोजिट साइड चढ़ने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी दिन तो आपका एक्सीडेंट होगा ही। तो वो एक्सीडेंट नहीं करना है, हमेशा जो रिवर का फ्लो है उसी के साइड में मतलब अपनी नाव चलानी है, और मैक्सिमम टाइम आप जो है सही डायरेक्शन में रहेंगे। तो भाई अभी अपने सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, और आज मार्केट के क्या ही कहने, मार्केट आज पूरी अपनी ताकत दिखाने पर आ गया है। तरह से देखें तो आज मार्केट शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। तो अपने डायरेक्शनल ट्रेड में हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखा था, मतलब ये प्राइस जो है करीब 19 से 12 रुपीज़ के आसपास चला गया था, और इसमें हमें मतलब 400 रुपये तक का हमें प्रॉफिट इसमें दिखा था। लेकिन अब वही है कि वहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त हम स्टॉप लॉस हमने ट्रेल भी किया था, इसमें हमें 800-900 रुपये का लॉस हो सकता था, लेकिन हमको इसमें जो है कॉल में बस 576 रुपीज़ का ही लॉस बुक किए हैं। तो लगभग समझो कि 200-300 रुपये, 200-250-300 रुपये हमने इसमें लॉस कम बुक किया है। तो वो ट्रेलिंग असल का थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, लेकिन ये है कि मूव इतना ज़बरदस्त है अपसाइड में कि अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई जो मैं जिन वीडियोस में आपको प्रॉफिट दिखता है उसमें तो शायद आपको कुछ कम सीखने को मिले, लेकिन अभी देखो ये जो लॉसेस वाले वीडियोस है ना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहे होते हैं ना तो आपका मेंटल स्टेट बहुत स्टेबल होता है, उसमें आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, आप सही से ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब आपका ये लूजिंग स्ट्रीक एक बार चलना चालू हो जाता है, अब मान लो 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन आपको लगातार लॉसेस हो गए, तो देखना है कि फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, आप मतलब मेंटली स्टेबल रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो। और अगर वो कर ले गए तो लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाओगे, और बस जनरली वही नहीं हो पाता है। जैसे लास्ट मंथ 3.3% का हमें प्रॉफिट रहा कैपिटल पर, लेकिन अभी इस टाइम तो समझो कि 600 रुपये कल और 2000 रुपये करीब 2600 जो है हमें लॉस हो चुका है। तो और हमारा टारगेट 10,000 का लगभग रहता है, तो भी हमें ये 2600 कवर करने हैं, उसके बाद हमें 10,000 बनाने हैं, तो एक लंबा टारगेट हो गया है। लेकिन देखेंगे ये देखो हर मंथ जो है जो आपका सेट टारगेट है वो नहीं मिलेगा। अब जैसे ये मंथ है तो ये अगर लास्ट मंथ 3.3% बना है, तो इस मंथ अगर 1.5-1.6 भी बन जाता है तो बहुत है, सफिशियंट है। मतलब हमारा 2% का जो एक हमारा जो टारगेट है, हमारे 2% की एक एक्सपेक्टेशन रहती है, वो हमारी पूरी हो जाएगी। अगर 2% नहीं भी मिलता है तब भी 1.6% का एवरेज मेंटेन होता है, तो भी 20% आपका हो जाता है सिर्फ इससे आपके सेलिंग से जो आप प्लेस करके करते हो। उसके अलावा फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी है 10-12% उस पर आएगा, तो 25-30% आपका इजीली बन जाएगा, अगर आपका सिर्फ 1.6% का आप अगर मेंटेन करते हो एवरेज अपना महीने का तो ट्रेडिंग से। अब ये इंडेक्स का चार्ट है निफ्टी बैंक का, ज़बरदस्त वन वे रैली आई हुई है, और हमने करीब जो है इसको 330 के लेवल पे सेल किया था, और अभी 630 लगभग समझिए कि 300 पॉइंट का वन वे मूव है इंडेक्स में। तो क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ भी नहीं कर सकते। और क्या हमें पता था कि ये मार्केट अपसाइड चला जाएगा? किसी को नहीं पता होता, मार्केट में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, कोई कितना भी यहाँ पे ज्ञानी है किसी को भी डायरेक्शन का कुछ भी पता नहीं होता। आप बस इतना कर सकते हो कि मार्केट के साथ चलो, और मार्केट अगर आप सही डायरेक्शन में हो, मार्केट उस दिन आपके साथ चल रहा है तो आप उस दिन थोड़ा पैसा बनाओ, और नहीं चल रहा है आपके अपोजिट जा रहा है तो स्टॉप लॉस दो और निकलो वहां से। मार्केट में कोई भी अगर आपसे बोलता है कि मुझे इतना ज्ञान हो गया है या मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मुझे मार्केट की डायरेक्शन का पता चल जाता है, तो सिंपली वो या तो भगवान है और या तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई बात इसमें हो नहीं सकती। और ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है,
अब डायरेक्शनल ट्रेड में हमारा फुल स्टॉप लॉस तो मतलब बहुत रेयरली हिट होता है, जितना स्टॉप लॉस इसमें गया है उतना भी बहुत रेयरली होता है, लेकिन अब मोमेंट ही कुछ उस तरह की आई हुई है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 12 रुपए के प्राइस से ये लगभग 50 रुपए का हाई लगाया हुआ है, तो लगभग 4 टाइम्स ये हो गया है अपने लो से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगा। थैंक यू।